जय माता दी, हर हर महादेव। आपका व्यापार बांध दिया। 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन तक दुकान अच्छी नहीं चलती है। थोड़ी सी काली तिल्ली लेना, इसमें एक आपको बबूल का कांटा लेना है। काली तिल, बबूल का कांटा, किसी भी वृक्ष की आप 5 पत्तियां ले लेना। उसको लेकर अपने व्यापार में, अपनी दुकान पे, किसी को औषधि ना लग रही हो, दवाई ना लग रही हो, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा हो महाराज, उसका स्पर्श कराकर किस बार उस व्यक्ति से ऊपर उतार कर उतारना किस नाम से है? अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था, रूप शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था। घोड़े से जलंधर हुआ था। जलंधर का विवाह फिर वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र ये कहता है धूतेश्वर महादेव जो रूप है वह रोग का निवारण करता है, व्यापार की वृद्धि के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये करता है। आप लोगों ने काफी जगह देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा, वास्तु शास्त्री कहते हैं उड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे तो वह यही कहेगा उड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं, उनका फोटो लगा दो। क्यों कहते हैं वो? उसका कारण क्या है? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं? दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। शास्त्र परिणाम शिव पुराण कहती है शिव का एक रूप धूतेश्वर ने ब्रह्मा जी ने घोड़ा का रूप दे दिया था और घोड़े का रूप देकर उसे समुद्र में डाल दिया। इससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। अगर मान लो प्रॉब्लम चल रही है, आपके व्यापार में दिक्कत आ भी रही है, व्यवसाय में अगर तकलीफ आ रही है, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको चल ही रहा है, काली तिल्ली, बबूल के कांटे का एक कांटा, एक वृक्ष की 5 पत्तियां, अपनी दुकान में से आप यह तीनों चीजें उतार लो, अपने शरीर पे से उतार लो, ले जाकर आप किसी भी चौराहे पर रख दीजिए। अगर चौराहे पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी भी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए। अगर किसी व्यक्ति ने आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया हो और वह नहीं छोड़ रहा है, समी पत्थर की 5 पत्तियां, बेल पत्थर की 11 पत्ती, राशि में प्रवेश करते हुए सूर्य पे से प्रार्थना करते हुए 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम और मंत्र का जाप करते हुए, पुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम, पुराण के मूल मंत्र का जप करते हुए, स्मरण करते हुए सूर्य पे से घुमाकर भगवान के शिवलिंग पर जो अर्पित करता है, चढ़ी हुई एक बेल पत्थर, एक समी पत्थर उस स्थान पर डाल देता है। जो व्यक्ति कब्जा नहीं छोड़ रहा, 6 महीने के अंदर कब्जा छोड़कर भागता हुआ बाहर नजर आएगा। उसको छोड़ना ही पड़ता है। 1 लोटा पानी, 1 कलश जल भरकर उसमें 7 चने की दाल डाल लीजिए। 7 चने की दाने डालकर थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए, थोड़ी सी रोली डाल दीजिए, 3 समी के पत्थर, 1 बेल पत्थर, 1 लोटा जल के अंदर यह सब डालना है। आप डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर से आपके उत्तर का जो भाग हो का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल, बेल पत्थर और जो समी पत्थर है, एक साथ जब आप छोड़े, जितना आपके मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा, वह कर्जा हमारा चूक जाए, या जो कि पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं, इसको हमारा इतना रुपया देना है, वह जल्द से जल्द हमारा पैसा दे दे। समी पत्थर, बेल पत्थर उसी समय पर नीचे डाल दे, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर जाए। ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देंगे, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है, पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। हमें किसी से लेकर नहीं देना है कर्जा, भगवान से हमें ये निवेदन करना है, बाबा हमें को ऐसा व्यापार दो, ऐसा धन हमारा भी हो, खुद का दे, इससे हम अपने पैसे से कर्जा चुकाएं। लो इधर से ले दिया, इधर दे दिया, इधर से ले लिया, उधर दे दिया, ऐसा नहीं करना है। उस कर्जे का कोई चुकने का कर्म नहीं है, उससे और कर्जा बढ़ेगा ही आप पर, कर्जा आपका चुकेगा नहीं। इधर से उठाकर उधर दे रहे हैं, उधर से उठाकर इधर दे रहे हैं। भगवान शिव से कहो कि हमें इतना वैभव दे, सारा कर्जा हमारा चूक जाए, खत्म हो जाए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण समी के पेड़ के नीचे कर। इसको मिर्गी की बीमारी हो या चक्कर आते हो, पित्त की बीमारी हो, किसी भी कार्य में आप काम करते हो के लिए आपको झुन्नटी आती है, चक्कर आते हैं, शिव महापुराण में, उमा खंड में, स्कंद पुराण में, दोनों में ही सुंदर वर्णन किया गया है। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण समी के वृक्ष के नीचे करें। समी का वृक्ष आप जानते हैं, बेलपत्री के वृक्ष का जो निर्माण है माता पार्वती के नयन यानी कि असुरों से हुआ है। वृक्ष के वृक्ष के जो का निर्माण है शंकर भगवान के नयन आंसुओं से हुआ है। और समी के वृक्ष का जो निर्माण है उमा और महेश, इन दोनों के मिलन से, दोनों के बैठने
से, दोनों की वार्ता से नयन अश्रु बहा आया। दोनों का जो मिलन हुआ उससे समी के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है महाराज। इसलिए सभी वृक्षों में अगर सबसे श्रेष्ठ वृक्ष है, 30 करोड़ देवी देवताओं की पूजा में अगर जो पत्ती चढ़ सकती है वह सिर्फ समी की पत्ती चढ़ सकती है। समी के वृक्ष की पत्तियां चढ़ सकती हैं। समी के पत्थर गणपति बप्पा को भी चढ़ते हैं, महादेव को भी चढ़ते हैं, अशोक माता सुंदरी के स्थान पर भी अर्पित कर सकते हैं। समी की वृक्ष की पत्तियां सभी देवी देवताओं को चढ़ सकती हैं। समी पत्थर की पत्तियां आप अर्पित करते हैं, समी पत्थर की डाल वह अर्पित नहीं होना चाहिए, सिर्फ समी की पत्ती ही अर्पित होनी चाहिए। डाली के समेत हम समी पत्थर शंकर पर अर्पित कर देते हैं, किसी भी देवी देवता को अर्पित कर देते हैं, उससे हमारे कमर में, घुटनों में, पीठ में, सर में दर्द शुरू हो जाता है। 15-20 दिन के बाद चालू धीरे 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 यह दर्द चालू हो जाता है। इसलिए समी पत्र का भी एक नियम है, उसकी पत्ती को तोड़ा जा सकता है, उसकी पत्तियों को तोड़कर फिर भगवान को अर्पित किया जाता है, पर डाली कभी भी अर्पित नहीं हो सकती। डाली का संपरण नहीं है। अगर बेल पत्र की भी डाली है ना स्वीकार होगी, पर समी के पत्थर की डाली स्वीकार नहीं होगी। तो ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें।